नमस्कार दोस्तों। श्रीलंका में जो हालात हैं वो बहुत ही बुरे स्तर पर पहुंच चुका है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, चाहे इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया, पॉलिटिकल क्राइसिस है, हर एक चीज देखने को मिल रही है। लेकिन इन सब चीज के बीच यहां पर आपको एक चीज याद रखनी चाहिए कि जो मेन कारण है श्रीलंका का इस समय वो है डेट। मतलब श्रीलंका ने बहुत सारा कर्ज ले लिया था जो कि अब उसको रिपे नहीं कर पा रहा है। उसके पास डॉलर्स नहीं है, पैसे नहीं है उसके पास, श्रीलंका के पास। तो इसका जो मेन किरदार है, आपको पता ही होगा कि श्रीलंका को आज के डेट में इस हालत में पहुंचाने में जितना वहां के पॉलिटिकल पार्टीज शामिल हैं उससे कहीं ज्यादा जो चाइना है वो इसका जिम्मेदार है। लेकिन हुआ क्या है कि श्रीलंका को लग रहा था कि वो चाइना के पास वापस जाएगा, श्रीलंका को मदद कर देगा चाइना, लेकिन चाइना ने रिफ्यूज कर दिया है। ये आप देख सकते हो, आफ्टर ensnaring Sri Lanka in debt trap, चाइना टर्न्स अ ब्लाइंड आई एज कंट्रीज इकोनॉमिक वॉज टर्न क्रिटिकल। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि श्रीलंका मदद चाह रहा है चाइना से, डेट को रीस्ट्रक्चर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन चाइना ने कहा है कि देखिए ये अब आपका मामला है, जो भी कुछ हुआ उसके लिए आप जिम्मेदार हो। तो इस वीडियो के अंदर बेसिकली मैं आपको यही बताऊंगा कि ये सिचुएशन पहुंचे कैसे। यहां पर जो सबसे बड़ा एक एग्जाम्पल है डेट ट्रैप का, वो आपको मिलेगा लाओस में। वो भी मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊंगा और आपको पूरा सिनेरियो समझ में आ जाएगा कि श्रीलंका में एग्जैक्टली क्यों हालात पर ये जो देश पहुंचा है उसका मेन कारण क्या है। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा, किसी भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपीएससी, जुडिशरी, बैंकिंग, या फिर अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में पढ़ना चाहते हैं, आप हमारे ऐप पर जाइए, वेबसाइट पर जाइए, वहां पर कोड इस्तेमाल करिएगा अंकित 33, क्योंकि इससे आपको जो मैक्सिमम डिस्काउंट है 33% का वो मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में आपको जितने भी एमसीक्यूज हैं वो मिल जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम देखेंगे अभी एग्जैक्टली हो क्या रहा है श्रीलंका के अंदर। जैसे मैंने आपको बताया, इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, काफी ज्यादा वो स्ट्रगल कर रहे हैं कि जो उन्होंने लोन लिया था देशों से उसको रीपे नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन चाइना यहां पर उनकी मदद नहीं कर रहा है। जो डेट ट्रैप में फंस गया है श्रीलंका, उससे उसको कोई रिलीफ नहीं मिल पा रहा है। और आप देख सकते हो कि चाइना से अकेले $5 बिलियन का लोन चुकाना है श्रीलंका को, जो वो नहीं चुका पा रहा है। यहां पर फॉरेन रिजर्व जो है वो लगातार कमजोर होता जा रहा है। मुश्किल से $1-2 बिलियन का ही फॉरेक्स रिजर्व इस समय श्रीलंका के पास बचा है। और इसका एक सबसे बड़ा कारण यह भी है कि चाइना के द्वारा जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में निवेश किया गया था श्रीलंका के अंदर, वो रिटर्न, वो मनी नहीं बना रहे। अब देखो, देश में भी क्या होता है, हमारे देश में भी अगर किसी भी चीज का निर्माण किया जाएगा, एसेट का फॉर्मेशन होगा, रोड बनाए जाएंगे, पोर्ट्स बनाए जाएंगे, तो मेन पर्पस क्या होता है कि अल्टीमेटली वो उससे पैसे जनरेट हो। पोर्ट बनाया जाए, एयरपोर्ट बनाया जाए, अल्टीमेटली उससे पैसे जनरेट होंगे, तभी तो वो सर्वाइव कर पाएगा, अदरवाइज पैसे कहां से आएंगे उसको मेंटेन करने के लिए। तो मेन श्रीलंका में वही आपको प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है कि जो चाइनीज लोन लिया गया था, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया श्रीलंका के अंदर, वो अब पैसा नहीं बना पा रहा है और इसी की वजह से अब वो पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। डॉलर डिनोमिनेटेड जो डेट रीपेमेंट है, इस साल इनको $6 बिलियन करना है, जिसमें सॉवरेन बॉन्ड अकेले $1 बिलियन का पेमेंट करना है। यहां पर जो रेटिंग एजेंसीज हैं उनके अंदर कंसर्न बढ़ रहा है कि ये $1 बिलियन का भी लोन शायद जो है श्रीलंका ना चुका पाए। अब जहां तक बात है कि चाइना क्यों रिफ्यूज कर रहा है, तो देखिए यहां पर जो थिंक टैंक है उनका यह कहना है कि श्रीलंका ने चाइना को अप्रोच किया था और उनसे गुहार कर रहा था, उनसे यह कह रहा था कि जो भी डेट है उसको आप रीस्ट्रक्चर कर दीजिए। $5 बिलियन, $10 बिलियन, जो भी डेट है बेसिकली, राइट, तो उसको आप रीस्ट्रक्चर करिए। मतलब कि पेमेंट अगर इस साल से करना था, उस पेमेंट को आप 2 साल और डिले कर दीजिए, उसको रीस्ट्रक्चर करने की कोशिश करिए। लेकिन देखो चाइना क्या कह रहा है, चाइना कह रहा है कि नहीं, हम रीस्ट्रक्चर नहीं करेंगे, आपको एक और $1 बिलियन का लोन चाहिए तो हम वो देने को तैयार हैं। आप सोच के देखिए, ऑलरेडी श्रीलंका के ऊपर बहुत बड़ा डेट ट्रैप आ चुका है। चाइना जो है इस अपॉर्चुनिटी का और फायदा उठाना चाहता है और ज्यादा उसको लोन देना चाह रहा है, क्योंकि चाइना के पास तो बहुत सारा रिजर्व पड़ा हुआ है, वो अफोर्ड कर सकता है। इसके अलावा चाइना कह रहा है कि अगर आपको $1.5 बिलियन का क्रेडिट लाइन चाहिए तो वो भी हम दे सकते हैं, लेकिन रीस्ट्रक्चर नहीं करेंगे। और इसके अलावा एक जो रिपोर्ट सामने आई थी हांगकांग के अंदर, उसमें यही बताया गया कि चाइना जो है कुछ वो क्रोकोडाइल टीयर्स कहते हैं ना, झूठी मोटी की मतलब सहानुभूति दिखाना श्रीलंका की तरफ कि हाँ देखो अब आपके देश के अंदर ये सिचुएशन हो गया, हम समझ सकते हैं, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, लेकिन हम इसके लिए जिम्मेदार नहीं, हम उसको कुछ नहीं कर सकते, अल्टीमेटली आप ही लोगों का डिसीजन था, जो भी आपने किया है इसके जिम्मेदार आप हो, ऐसा चाइना ने कह दिया। तो एक प्रकार से चाइना मदद करने के लिए तैयार नहीं है। वर्ल्ड बैंक का एस्टिमेट है कि ओवर 500,000, 5 लाख से ज्यादा श्रीलंकन जो हैं वो पॉवर्टी के और नीचे जा चुके हैं। मतलब पिछले 5 साल में जो प्रोग्रेस किया था श्रीलंका ने, वो प्रोग्रेस खत्म हो गया। श्रीलंका एक प्रकार से 5 साल पीछे चला गया है। अब ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं? बिकॉज ऑफ स्ट्रैटेजिक ट्रैप डिप्लोमेसी, या फिर इसको डेट ट्रैप डिप्लोमेसी के नाम से आप जानते होंगे।
अब इसका मेन कारण मैं आपको बताता हूं। देखो, डेट ट्रैप डिप्लोमेसी क्या होता है ना, चाइना बेसिकली क्या करता है कि यहां पर बहुत सारा लोन देता है लो इनकम कंट्रीज को, गरीब देशों को, और उनको उसमें फंसाने की कोशिश करता है। वैसे अगर आप देखोगे तो जो श्रीलंका का डेट है ऑफिशियली, ठीक है, तो सिर्फ 10% आपको देखने को मिलेगा। $5 बिलियन मैंने आपको बताया ना, लेकिन ये ऑफिशियल फिगर है। जैसे जापान का भी 10% ही है चाइना के साथ जो डेट है, लेकिन अनऑफिशियली मतलब चाइना क्या करता है, अपने कंपनीज के माध्यम से, अलग अलग कॉर्पोरेशंस के माध्यम से यहां पर पैसे दिलाने की कोशिश करता है, डेट देता है दूसरे देशों को। वो ऑफिशियल फिगर में हमें पता नहीं चल पाता, एग्जैक्ट हमें पता ही नहीं है कि चाइना ने कितना सारा डेट दे रखा है। तो इस तरह से पूरा डेट ट्रैप आपको देखने को मिलेगा। और इसको समझाने के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं लाओस का। लाओस पहले आप देश समझ लो, ये साउथ ईस्ट एशिया में आपको मिलेगा। जैसा कि लाओस देख सकते हो 5 देशों से घिरा हुआ है, ऊपर से चाइना है, नीचे फिर वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड और बर्मा, म्यांमार बेसिकली। तो ये लाओस अगर आप देखोगे ना, तो ये क्लासिकल एग्जांपल है कि किस तरह से कोई देश चाइना के डेट ट्रैप में फंस सकता है। बेसिकली क्या हुआ था कि लाओस में एक रेल नेटवर्क बनाया गया है, चाइना लाओस रेल नेटवर्क, ठीक है। तो लाओस में एक रेल नेटवर्क बनाना था, और चाइना ने क्या किया, चाइना ने ऑफिशियल तरीके से उनको पैसा नहीं दिया लाओस को, अनऑफिशियल तरीके से, मैं आपको बताता हूं, कंपनीज के माध्यम से पैसा दिया। तो बेसिकली यहां पर जो रेल नेटवर्क बनाना था, वो पिछले 20 साल से इसकी बातचीत चल रही थी, लेकिन फाइनली जाकर जो BRI का प्रोजेक्ट आया, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो कि शी जिनपिंग का पेट प्रोजेक्ट है, उन्होंने फाइनली उसके तहत इसको अप्रूवल दे दिया 2015 में, और फाइनली 2021 में जाकर ये जो रेल नेटवर्क है वो अभी बस 5-6 महीने पहले ही जो है इसका इनॉग्रेशन हुआ है। लेकिन इसमें जो समझने वाली चीज ये है कि ये जो पूरा रेल प्रोजेक्ट बनाया गया है लाओस के अंदर, उसमें 70% स्टेक, आप सोच के देखो, किसी दूसरे देश के अंदर 70% स्टेक किसका है, वो है चाइना का स्टेक है वहां पर रेल नेटवर्क में ही, आप सोच के देखिए। और ये पूरा प्रोजेक्ट का कॉस्ट $6 बिलियन है। तो चाइना ने बेसिकली क्या है, चाइनीज गवर्नमेंट कंपनीज के माध्यम से, चाइनीज गवर्नमेंट लेंडर्स के माध्यम से यहां पर 70% स्टेक खरीद लिया। अब क्वेश्चन है कि बाकी का 30% का पैसा कहां से आएगा, वो भी लाओस के पास नहीं है वो पैसा। तो उसके लिए क्या किया लाओस ने उसके लिए चाइना को अप्रोच किया, चाइना को कहा कि आप ही हमें लोन दे दो, हम भी इतना पे नहीं कर पा रहे हैं। तो बेसिकली सिर्फ $250 मिलियन ही यहां पर लाओस ने अपनी तरफ से लगाया, बाकी का $480 मिलियन लाओस ने जो है वो चाइना से ले लिया लोन के तौर पर, ताकि इस रेल प्रोजेक्ट में वो लगा सके। लेकिन देखिए इसकी वजह से वो ट्रैप कैसे हो गया। अब जाहिर सी बात है कि चाइना ने जो लोन दिया है, तो ऐसे कोई मुफ्त में तो लोन देगा नहीं, उसको कुछ ना कुछ गारंटी चाहिए। चाइना यही करता है, कहीं ना कहीं गारंटी ले लेता है कि अगर आप वो रिपेमेंट नहीं कर पाओगे तो उस केस में क्या होगा। तो उस केस में आप देखो, जो लाओस के अंदर सबसे एकमात्र जो प्रॉफिटेबल कंपनी है, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है सरकार की, वो है पोटैश माइंस। तो यहां पर चाइना ने ये कहा कि चलो कोई बात नहीं, हम आपको लोन देने के लिए भी तैयार हैं $450 मिलियन, लेकिन उसके लिए आपको गारंटी देना होगा कि कल के डेट में अगर आप हमें पेमेंट नहीं कर पाओगे तो ये पोटैश माइन हम आपका ले सकते हैं, टेक ओवर कर सकते हैं। सोचिए, लाओस एक छोटा सा देश, उसको पास पैसे ही नहीं है वो सब करने के लिए। इनफैक्ट यहां पर आप देख सकते हो आज के डेट में लाओस के पास इतना ज्यादा डेट हो गया है चाइना का, इट इज 45% ऑफ देयर जीडीपी। जस्ट इमेजिन, लाओस की जो जीडीपी है उसका 45% अकेले डेट है चाइना के पास। और इसी की वजह से फिर क्या हुआ कि जब ये चीजें मार्केट में पता चली धीरे धीरे, तो यहां पर इंटरनेशनल जो क्रेडिटर्स हैं, रेटिंग एजेंसीज हैं, उन्होंने बॉन्ड जो है वहां का लाओस का, उसको जंक कैटेगरी में डाल दिया। जैसे श्रीलंका का बॉन्ड इस समय जंक कैटेगरी में है, वैसे उसके भी जंक कैटेगरी में डाल दिया, जिसकी वजह से अब फर्दर इकोनॉमी गिरेगी। कौन सा बाहर का देश आएगा और जो लाओस में जाकर फिर निवेश करेगा। और लाओस ने इनफैक्ट यहां पर चाइना को पेमेंट करने के लिए अपना कुछ एनर्जी ग्रिड जो है, अपने देश का खुद का एनर्जी ग्रिड, उसको बेच दिया ताकि चाइना को $600 मिलियन यहां पर किसी ना किसी प्रकार से दे सके। और ये कब करना पड़ा, जब रेल अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ था, अभी रेल को इनॉग्रेट होना बाकी था। 1 साल पहले ही यहां पर उसने अपना जो एक एनर्जी ग्रिड का प्रोजेक्ट है वो चाइना को बेच दिया। और अब लाओस सोच रहा है कि ये जो रेल नेटवर्क स्टार्ट हुआ है लाओस में, उसको हम स्टार्ट करके थोड़ा बहुत जो भी पैसा कमाएंगे उससे हम चाइना को जो है पेमेंट करना है वो बाकी का कर देंगे। तो आप सोच के देखिए, वो रेल नेटवर्क जो है वो 70% स्टेक अभी चाइना का ही है, और बाकी का जो हिस्सा है उसमें थोड़ा बहुत जो पैसा कमाएगा लाओस वो भी चाइना को देना पड़ेगा। तो ये आप समझ रहे हो ना, ये किस प्रकार का जो डेट ट्रैप है वो चाइना फंसाने की कोशिश करता है। और यही चीज श्रीलंका के केस में बेसिकली वही मैं आपको बताना चाहता था कि ये एक एग्जांपल आप देखिए लाओस
उसका, वही सेम चीज आपको श्रीलंका के केस में। श्रीलंका के केस में क्या हुआ, चाइना ने देखा कि सिविल वॉर के बाद 2009 में जब सिविल वॉर खत्म हुआ था चाइना में, श्रीलंका के अंदर, उसके बाद चाइना ने इसको अपॉर्चुनिटी के तौर पर लिया और कई सारा वेपन सप्लाई किया जो है गवर्नमेंट को, लॉन्ग टर्म जो प्रोजेक्ट्स के लिए मनी है उसको निवेश करना स्टार्ट किया, श्रीलंका को यूनाइटेड नेशंस के अंदर वीटो पावर वगैरह के माध्यम से बचाया। तो वो सारी मदद की। श्रीलंका को लगा कि हाँ चाइना तो हमारा काफी अच्छा देश है, लेकिन चाइना का मेन मकसद क्या था कि एक प्रकार से इंडिया के साथ कंपीट करें, क्योंकि मेनली भारत का ही इंफ्लुएंस था चाइना श्रीलंका में पहले, लेकिन चाइना इसका अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना चाहता था और इसका भुगतान क्या करना पड़ा। अल्टीमेटली श्रीलंका ने पैसा तो ले लिया लेकिन वो पैसा रिटर्न नहीं कर पा रहा था और फाइनली जो हम्बनटोटा पोर्ट है 99 साल के लीज पर देना पड़ गया। तो ये सिचुएशन आपको देखने को मिलेगा। तो कंक्लूजन में आई होप कि आपको सबको समझ में आ गया होगा। कंक्लूजन में आपको बताता हूं, देखिए चाइना का जो स्पेशल फोकस होता है ना, वो गरीब देशों के ऊपर होता है, लो इनकम कंट्रीज के ऊपर होता है, वो कंट्रीज के ऊपर होता है जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। और लोन के माध्यम से आप देखो उनका जो लोन है मिडिल इनकम कंट्रीज में, लोअर इनकम कंट्रीज में पिछले 10 साल में ट्रिपल हो गया है। $170 बिलियन का लोन अभी तक चाइना दे रखा है और अभी तक 40 इकोनॉमिकली वीक कंट्रीज में आप देखोगे ना तो उनकी जो इकोनॉमी है 10% से ज्यादा का डेट जो है अकेले चाइना के पास है। उनके जीडीपी का 10% से ज्यादा का डेट जो है चाइना के पास है। इसके अलावा कई और देश हैं जैसे लाओस, जाम्बिया, वहां पर तो उनके जीडीपी का 20% से ज्यादा डेट अकेले चाइना के पास है। मतलब कि ये देश ही एक प्रकार से चाइना खरीद सकता है, ऐसी हालत है यहां पर। मतलब मैं आपको जस्ट एक एग्जाम्पल मेटाफर बता रहा हूं। अब देश खरीद सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो ले लेगा, लेकिन आपको जस्ट बताने की कोशिश कर रहा हूं कि चाइना किस प्रकार से किसी देश को जब वो बुरे समय में होता है तो किस तरह से उसको ट्रैप में फंसाने की कोशिश करता है। यही चीज श्रीलंका के साथ हुआ और जब यहां पर श्रीलंका मदद मांग रहा है तो चाइना उसको रिफ्यूज कर रहा है। तो आई होप कि सब कुछ आपको पता चल गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम फंड वगैरह की बात कर रहे हैं, तो देखिए भारत में आपको पता है सरकार कई सारे फंड के माध्यम से एक्सपेंडिचर करती है। क्या बता सकते हो इनमें से कौन सा फंड है जो सरकार यूज करती है ड्यूरिंग अर्जेंट अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर? मतलब कि जब भी उसको अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर खर्च करना है, अर्जेंट के तौर पर मीट करना है, तो कौन से फंड का इस्तेमाल करती है सरकार? इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सिंपली यूज दिस कोड अंकित 33 हमारे ऐप पर। सो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।